बोला भाई एक बार राजा साहब और सेनापति बैठे हुए थे। सेनापति राजा साहब से कहता है, राजा साहब आपकी तो शादी के लिए उम्र निकल रही है, आप शादी कर लो। राजा साहब बोलते हैं कि अच्छा, हमारी उम्र निकल रही है शादी की, तो हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, कहाँ से लाएंगे हम पैसे रानी के लिए सुख और चैन। बोला राजा साहब ये बात है, चलो राजा साहब प्रजा के पास। अब राजा और सेनापति प्रजा के पास जाते हैं। बोला राजा साहब कैसे आना हुआ। राजा साहब तो बोले नहीं, सेनापति बोलते हैं ऐसे ऐसे बात है, हमारे राजा साहब बड़े दुख में हैं और इनको मदद की आवश्यकता है, आज तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। बोला अच्छा, भला राजा साहब की उम्र निकल रही है शादी के लिए और राजा के पास पैसे नहीं, और राजा साहब को पैसे की ज़रूरत है, आपसे की मदद चाहिए पैसों के लिए। बोला अच्छा साहब। प्रजा ने तुरंत राजा साहब के लिए पैसों का ढेर लगा दिया। बोलो लो राजा साहब आप मोह से शादी करो। अब राजा साहब खुशी खुशी झूमता हुआ अपने महल में आ जाता है। सुबह उठ के कहता है कि चलो सेनापति रानी ढूंढने। सेनापति रथ तैयार कर कर राजा साहब को लेकर चल पड़ता है। जंगल में थोड़ी सी दूर जाने के बाद एक सुथरी सी कन्या पाती है। ये सेनापति बोलता है, देखो राजा साहब आपके लिए कितनी अच्छी रानी मिल गई है, चलो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, अब तो पैसे हमारे पास हैं। तब जाके उस कन्या के पास जाते हैं राजा और सेनापति। बोलते हैं हे कन्या, आप से राजा साहब विवाह करना चाहते हैं और हमारे राजा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। जिसे कन्या सुनकर मुस्कुराती है और बोलती है, क्या तुम्हारे राजा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है जो मुझे सुख और समृद्धि दे सकता है। सेनापति कहता है कि आपकी 7 पुश्तें भी सुख भोगेगी, हमारे राजा के पास इतना पैसा है। बोलता है अच्छा, तुम्हारे राजा के पास इतना पैसा है तो मेरी 7 पुश्तें सुख भोगेगी। बोला हाँ जी। कन्या साहब अच्छा। अब कन्या बोलती है, तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया तुम्हारे राजा के पास। कन्या ये बोलती है सेनापति को। बोला तुम्हारे इस राजा के पास ये पैसा कहाँ से आया सेनापति जी। सेनापति बोलता है कि हमारे राजा की प्रजा बड़ी दयालु है, उन्होंने ढेर सारा पैसा राजा को राजा की रानी के लिए दिया है और कहा है जब जरूरत पड़े रानी के लिए हम और पैसा दे देंगे। बोला अच्छा, तुम्हारे वे राजा की प्रजा इतनी दयालु है कि राजा को इतना पैसा और उसकी रानी के लिए इतना पैसा दे दिया। बोली हमारी प्रजा बड़ी दयालु है और हमारे राजा उससे भी बड़ा दयालु है, आप विवाह करोगी तो ज़्यादा खुश पाओगी। बोले अच्छा। तो बोली जहाँ से तुम्हारे राजा ने पैसा लिया है फिर वहाँ से क्यों नहीं विवाह कर लेते उसी प्रजा में से जिस प्रजा से में से पैसा लाए है। जिस प्रजा में से तुम्हारे राजा पैसा लाए हैं वहीं से एक सुंदर कन्या ढूंढ कर तुम
राजा का विवाह करवा दो। कन्या यह बात कहकर चल पड़ती है। अब राजा और सेनापति घर पे आ जाते हैं और घर पे आकर राजा उदास बैठ जाता है और सोचने लगता है, कन्या ने इतने पैसे ठुकरा दिए और मुझे इतनी बड़ी बात कह दी। इस बात पर राजा सोचने लगता है, बोलता है, सेनापति चलो मुझे प्रजा के पास ले चलो। अब राजा प्रजा के पास जाता है और प्रजा को सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि मेरी प्रजा, आप अपना पैसा वापस ले लो। बोलती है प्रजा, क्या हुआ राजा साहब? तब राजा साहब पूरी कहानी सुनाता है प्रजा को और सेनापति बोलता है कि देखो हमारे राजा कितने दुखिया है, उस लड़की ने इतना पैसा ठुकरा दिया और हमारे राजा को कितना ठेस पहुंचा है। राजा बोलते हैं, नहीं सेनापति, मैं दुखी नहीं हूँ, आज मेरी सच में आँख खुल गई है। कि सेनापति, मैं दुखी नहीं हूँ, आज मेरी सच में आँख खुल गई है। बोले, क्या राजा साहब, क्या बात कर रहे हो आप? आपकी तो विवाह में खुशी थी। बोले, नहीं, जो कन्या ने शब्द रखे उनसे मेरी आँख खुल गई। बोला, आपकी आँख खुल गई? जी हाँ, क्योंकि उस कन्या के शब्दों में ये था कि मेरी प्रजा ही मेरी असली रानी है, कि मेरी प्रजा ही मेरी असली रानी है, इसलिए मेरी प्रजा ही मेरी रानी रहेगी। ये बात सुनकर प्रजा भी खुश हो जाती है कि ये राजा हमारे लिए लायक है और यही राजा हमारा रहेगा। इस कहानी का तात्पर्य है कि जो इस राजा की असली रानी तो प्रजा ही होती है, कि असली रानी राजा की प्रजा ही होती है। जो राजा अपनी प्रजा को रानी समझकर कार्य करता है वो वह प्रजा हमेशा सुख पाती है। जो राजा अपनी प्रजा को रानी समझकर हमेशा काम करता है वह प्रजा हमेशा सुख पाती है, क्योंकि असली रानी राजा की प्रजा ही होती है। ये बात सुनकर प्रजा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वही असली राजा होता है जो अपनी प्रजा को समझे। क्योंकि अगर रानी पास होगी तो राजा तो सारी जिंदगी रानी की खुशियां ही बटोरने में लगा देगा, और जो राजा प्रजा को रानी समझेगा वो सारी खुशियां प्रजा पर ही लुटा देगा। इसलिए कहते हैं राजा की असली रानी प्रजा होती है। यही तात्पर्य है इस लेख का और इस कहानी का, जो असली मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हमारे मोदी जी ने आज तक प्रजा को अपनी रानी समझा है। इसलिए मोदी जी ने अपनी प्रजा को अपनी रानी समझा है। जय भारत, जय हिंद।